हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 4 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि हमारी मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कई सारी थ्योरी दी गई हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट थ्योरी है, जो सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को, वो हमारी क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, उसका नाम क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है कि एक्टिन स्लाइड ऑन मायोसिन। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, स्टेट्स दैट एक्टिन स्लाइड ऑन मायोसिन, कि जो एक्टिन है ना, जो एक्टिन है ये मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा। ये मायोसिन के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, जिसकी वजह से हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, स्टेट्स दैट एक्टिन स्लाइड ऑन मायोसिन, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कैसे होता है, हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा ब्रेन है ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, और सिग्नल किसके थ्रू भेजता है, न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा एक न्यूरॉन हो गया। ठीक है, ये न्यूरॉन हो गया। ये न्यूरॉन क्या कर रहा है, ये न्यूरॉन क्या कर रहा है, ठीक है, ये न्यूरॉन क्या कर रहा है, सिग्नल लेके आ रहा है किसके पास, हमारे मसल फाइबर के पास। ठीक है, ये मसल फाइबर के पास क्या कर रहा है, सिग्नल लेके आ रहा है। तो इससे न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे, इस न्यूरॉन को जो सिग्नल लेके आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। तो कह रहा मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या होगा, सिग्नल आएगा किसके पास, हमारे मसल फाइबर के पास। ठीक है, मसल फाइबर। अब होता क्या है कि ये जो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच के ये जो जंक्शन होता है, एक जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोला जाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है यार, इसी को कहा जाता है मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। तो ये सिग्नल आया मसल फाइबर के पास, तो ये क्या करता है कि ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है यहीं पे केमिकल रिलीज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, केमिकल रिलीज करेगा, और इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर नाम का क्या करेगा, केमिकल रिलीज करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एसिटिलकोलिन। और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ये एक्शन पोटेंशियल इस सार्कोलीमा से, ठीक है, मसल फाइबर के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सार्कोलीमा। ये एक्शन पोटेंशियल पूरे सार्कोलीमा में फैल जाएगा, और सार्कोलीमा से कहाँ पे आ जाएगा, सार्कोप्लाज्म में। एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे आ जाएगा, सार्कोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी सार्कोप्लाज्म के अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है। तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही इसके अंदर आएगा तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, रिलीज करने लगेगा किसको, कैल्शियम आयन को। ठीक है, अभी जो कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा है ना, वो यहाँ पर जो मायोफाइब्रिल पड़ी होती है, मायोफाइब्रिल पे एक्टिन और मायोसिन होती हैं। तो एक्टिन के ऊपर जो ट्रोपोनिन होता है, जो कवर किया होता है बाइंडिंग साइड फॉर मायोसिन, वो ये कैल्शियम आयन जाकर उससे अटैच होगा, और अटैच होकर उसे क्या करेगा, वहाँ से हटा देगा, जिसकी वजह से जो हमारे मायोसिन की बाइंडिंग साइड है एक्टिन पे, वो ओपन हो जाएगी, और मायोसिन क्या करेगा, अपना हेड जो है वो एक्टिन में क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, और बाइंड करके खींच देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी कि जो मोटर न्यूरॉन क्या कि सिग्नल लाई है, ये सिग्नल जो लेके आती है ये केमिकल के फॉर्म में इसे क्या करती है, कहाँ पे छोड़ देती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे फैल गया, मसल फाइबर के अंदर, और मसल फाइबर ने क्या रिलीज़ किया, कैल्शियम। मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने क्या रिलीज़ किया, कैल्शियम आयन। ठीक है, आइए देखें कि यहाँ पे जो हमारी एक्टिन, ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्टिन होगी। ठीक है, और यहीं पे हमारी क्या होगी, मायोसिन भी होगी। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन, यानी जो मायोफाइब्रिल है वहीं पे क्या होगी, एक्टिन और मायोसिन। तो आइए इस एक्टिन और मायोसिन को यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो देखिए ये हमारी एक्टिन हो गई। ठीक है, ये हमारी एक्टिन हो गई, और ये हो गई हमारी मायोसिन। ये हमारी क्या हो गई, मायोसिन हो गई। एक्टिन जो होता है इसके बीचों बीच से एक लाइन निकलती है। ठीक है, इसके बीचों बीच से एक लाइन निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन। ठीक है, और इसके बीच से जो निकलती है उसे क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। तो कह रहा होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा मायोसिन का। ठीक है, ये जो हमारी मायोसिन है, मायोसिन के हेड के लिए, ठीक है, ये मायोसिन का हेड हो गया। ठीक है, इस तरीके से
मायोसिन का ये क्या हो गया, हेड हो गया, ये मायोसिन का हेड है। तो कह रहा मायोसिन के हेड के लिए यहाँ पे क्या होगी, तुम्हारी बाइंडिंग साइट होगी, ठीक है। एक्टिन के ऊपर क्या होगी, तुम्हारी बाइंडिंग साइट होगी। लेकिन इस बाइंडिंग साइट को कवर कौन किया होता है, ट्रोपोनिन, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या होंगी, इस तरीके से 3 यूनिट पड़ी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। तो कह रहा कैल्शियम आयन का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो ये कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन से आके अटैच हो जाएगा और इस ट्रोपोनिन को यहाँ से क्या करेगा, हटा देगा। इस ट्रोपोनिन को क्या करेगा, यहाँ से हटा देगा, जिसकी वजह से ये बाइंडिंग साइट हमारी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और जब बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएगी तो ये मायोसिन का हेड इसके अंदर, ये मायोसिन का हेड, ठीक है, ये एक्टिन है, इसकी ये बाइंडिंग साइट क्या होगी, ओपन हो गई। तो ये हमारी मायोसिन का जो हेड है इसके अंदर क्या होगा, फंसेगा और फंस के क्या करेगा, खींच देगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब ये हेड इसके अंदर फंसता है ना, तो यहाँ पे जो ये ब्रिज बन रही है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज। क्या बोला जाता है, क्रॉस ब्रिज बोला जाता है। तो ये क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज बनी और ये खींची, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब मसल जब इसको खींच रही होगी तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए क्या करते हैं, एटीपी का यूज़ करते हैं। एटीपी को तोड़ के एनर्जी यूज़ कर लेंगे और एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहीं पे छोड़ देंगे। अब ये जो क्रॉस ब्रिज बनी है, ये क्रॉस ब्रिज हमारी टूटेगी कब, जब फिर से हमारा एटीपी आगे जुड़ेगा इससे, तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और ये फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। और फिर से ये एटीपी को तोड़ कर फिर से इसको बाइंड करेगी, फिर से क्या करेगी, खींचेगी। यानी जो क्रॉस ब्रिज बनती है ये टूटती कब है, जब इससे हमारे जो मायोसिन का हेड है इससे आगे एटीपी जुड़ता है, तो ये जो क्रॉस ब्रिज बनी होती है कहती है, टूट जाती है। अभी तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये मायोसिन को क्या करेगा, मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, यानी सेंटर की तरफ खींचेगा। ये भी क्या करेगा, सेंटर की तरफ खींचेगा, यानी ओवरऑल एक्टिन क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे। यानी जो ये एक्टिन है ये क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आई बैंड जो होता है ये रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ए बैंड जो है जस की तस पड़ा रहेगा, इसकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब ये पास आ जाएंगे तो ये जो गैप है ख़त्म हो जाएगा, यानी एच जोन हमारा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। एच जोन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये काम करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी आती कहाँ से, फूड से, यानी जो हम खाना खाएँ हैं वो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो उसी ग्लाइकोजन को तोड़ के उससे एनर्जी निकलवाई जाती है, यानी एटीपी बनाई जाती है, और उसी का यूज़ करके मसल कॉन्ट्रैक्शन कराया जाता है। लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेक डाउन एनएरोबिकली होने लगता है, यानी बिना ऑक्सीजन के होने लगता है। और जब बिना ऑक्सीजन की होने लगेगा तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगता है। और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो होता है, ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, थकान हो जाती है। तो मसल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने अंदर क्या करते हैं, रेड कलर का पिगमेंट रखते हैं, ठीक है। मसल अपने अंदर क्या करती हैं, रेड कलर का पिगमेंट रखती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन। क्या बोला जाता है, मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन जो होता है ये स्टोर हाउस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्टोर हाउस होता है, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। ये स्टोर हाउस क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है, ताकि जब मसल ब्रेक करना हो तो यहीं से ऑक्सीजन लेके वो ब्रेक कर लें और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ना हो पाए। अब कह रहे ये मायोग्लोबिन कुछ सेल के अंदर ज़्यादा होती हैं और कुछ सेल के अंदर क्या होती है, कम होती हैं। इसी के बेस पे हम मसल को क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी हम मसल को क्या करते हैं, मसल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारी बनती है रेड मसल, ठीक है, क्या बनती है, रेड मसल, और एक बनती है हमारी वाइट मसल। जो रेड मसल है, नाम से ही पता चला है इसका अपीयरेंस कैसा होगा, रेड होगा, क्योंकि इसके पास जो मायोग्लोबिन है, ठीक है, मायोग्लोबिन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि वाइट मसल में मायोग्लोबिन का नंबर क्या होता है, कम होता है। मायोग्लोबिन का नंबर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। साथ ही साथ जो रेड मसल होता है इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा ये भी ज़्यादा होगा, जबकि वाइट में क्या होता है, कम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड मसल में क्या होता है, कम होता है, और वाइट मसल में इसका अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि हेड इससे जाकर जुड़ रहा है और इसको खींच दे रहा है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये तो 2 जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। ये तो जब ये खींचेगा, ठीक है, ये इधर खींच रहा है, इसको इधर खींच रहा है, दोनों सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये जो हमारी जेड लाइन है ये भी क्या हो जाएंगी, पास में आ जाएंगे। यानी जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो सार्कोमियर होता है वो भी रिड्यूस कर जाता है, ठीक है। सार्कोमियर भी क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। आई बैंड भी क्या करता है, रिड्यूस कर जाता है, लेकिन ए बैंड की लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आप इसे एनसीईआरटी से देख लीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय।